सभी का डिवाइन एबंडेंस प्रेजेंट मास हीलिंग सेशन बाय कीर्ति शाह यानी हमारे प्रिय कीर्ति काका के साथ बहुत बहुत स्वागत है। इतने दिनों आप हमसे जुड़े रहे इन हीलिंग सेशंस के लिए और भी अन्य इवेंट्स के लिए डिवाइन अबंडेंस और एनर्जी ब्लेसिंग्स की ओर से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारी टीम सुधांशु काटकर, स्नेहा काटकर एंड डिवाइन अबंडेंस एनर्जी ब्लेसिंग्स के साथ मिलकर जो पेड वर्कशॉप्स हैं वो भी करने जा रही है जून में, जिसकी शुरुआत थर्ड आई एक्टिवेशन प्रोग्राम से हो गई है। इसकी डेट्स हमने कल डिक्लेयर करी थी, 2nd, 3rd एंड 4th जून। आप इस इवेंट को भी अपना उतना ही स्नेह और सपोर्ट देके सक्सेस बनाएं और इस कोर्स से जुड़े हुए बेनिफिट्स आज हम काका जी के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ साथी जो इस मास हीलिंग ग्रुप में हमारे साथ जुड़े रहे, उनके फीडबैक्स हम लेंगे इस सेशन में। उनको कैसी अनुभूति हुई, उन्होंने इन दिनों अपनी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस महसूस किए, वो मेरे यानी गुरप्रीत कौर फ्रॉम डिवाइन अबंडेंस के साथ आज इंटरव्यू सेशन में शेयर करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का अपडेट मैंने आपको दे दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज साथ जुड़ने के लिए। अभी ज्यादा ना बोलते हुए मैं काका से निवेदन करती हूँ कि काका आप कुछ शब्द कहें और हमारा मार्गदर्शन करें। ओम शांति। डिवाइन एबंडेंस एनर्जी ब्लेसिंग्स सुधांशु काटकर और स्नेहा काटकर की हमारी एक टीम आप सभी का धन्यवाद के भाव से इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, खुशी के साथ, गौरव के साथ। गौरव इस बात का है कि आप लोग इतने दिनों से हमारे साथ कंटिन्यूस जुड़े रहे हो पंक्चुअलिटी के साथ, और उसके बाद जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है, जब इसको किया तभी हमको इतना उम्मीद नहीं था। मैं सच्ची बोलता हूँ, आपको अच्छे लगाने के लिए नहीं, तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जब हमने ये प्रोग्राम को आप सभी की डिमांड पे एक्सटेंड किया तो भी हमें लगता था कि शायद इतना क्राउड आखिर तक रहेगा नहीं, लेकिन आप सभी का कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आप जुड़े रहे हो और लोगों को जोड़ते भी हो। वो सबसे बड़ी खुशी की और गौरव की बात है हम सभी के लिए। तो इसमें हम लोग हमेशा सेशन खत्म होने के बाद आप सभी को टेस्टिमोनियल पूछ रहे हैं, कोई देते हैं कोई नहीं देते हैं। हमने पहले भी बोला था कि आप अपना वीडियो बना के भेजो, लेकिन कोई न कोई वजह के हिसाब से, या तो घर में कोई सानुकूलता नहीं होती है, या वीडियो बनाना नहीं आता है, या कुछ कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं और नहीं भेज पाते हो। लेकिन हमने सोचा कि आप भी इस कार्य के माध्यम से और लोगों को भी अवेयर करना तो चाहते ही हो, आप भी एक शुभ आशय से शुभ कार्य के भीतर डिवाइन काम के लिए, कॉज के लिए जुड़े हो, तो इसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों को हुए, वैसा आपका भी एक शुभाशय है
जिसकी हमारी पूरी टीम सराहना करती है। तो हमारी टीम ने कल रात को पौने घंटे डिस्कस करके एक और प्लानिंग किया है कि जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ हैं वो सभी को हम पर डे 4 to 5 पार्टिसिपेंट्स को इंटरव्यू करेंगे उनका। हमारी जो टीम में हमारी 2 बेटियां हैं, गुरप्रीत और स्नेहा। डेली ऑल्टरनेटिव जो 5 को हम बुलाएंगे, उनको हमारी टीम ने जो फॉर्मेट तैयार किया है कुछ क्वेश्चंस का, जैसे आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप इस सेशन में कैसे जुड़े, आपको इस सेशन में क्या अनुभूतियां हुई, आपको इस सेशन से कुछ सीखना मिला, आप इसमें ओवरऑल वेलबींग के लिए आगे क्या कर सकते हैं, और एक कार्य को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाए। जब तक कोई सुनेगा नहीं किसी का एक्सपीरियंस, तब तक कोई ऐसा नहीं है कि 1000 लोगों ने एक्सपीरियंस सुन लिया, 1000 लोग इसमें जुड़ गए, ऐसा नहीं है। सुनेंगे 1000, लेकिन हम समझते हैं कि जो भी आवे, जो भी जुड़े, उनके लिए तो अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो आज से हमने तय किया है कि डेली हम 4-5 आदमी का ऐसे हमारी टीम इंटरव्यू करेंगे और उसकी यूट्यूब लिंक अलग बनेगी, उसकी यूट्यूब अलग बनेगी। उसका नाम हमारी टीम कुछ नक्की कर लेंगे, जैसे कि अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द हीलिंग बाय कृतिका का, ऐसे कोई यूट्यूब बनाएंगे 15-20 मिनट की। तो एक यूट्यूब का एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, 3 ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे और वो एपिसोड एक अलग हिसाब से यूट्यूब पे डालेंगे और ये एपिसोड आप भी देख सकते हो और आपके ग्रुप में कहीं भी डाल सकते हो। और उस टाइम रिकॉर्डिंग जो होगा तो यूट्यूब पे जो इंटरव्यू लेने वाली हमारी बिटिया है वो और जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो ही दिखेंगे। तो आप आज जो आने वाले हैं उनको मैंने सुबह में इन्फॉर्म कर दिया है, कल जो आने वाले हैं उनको भी मैं इन्फॉर्म कर दिया है, परसों जो आने वाले हैं उनका लिस्ट बन गया है। हम डेली इसके लिए मेहनत करते हैं, हमारा समय इसमें जाता है, लेकिन हमारा इंटेंशन सही है कि हमें एक बोनाफाइड डिवाइन काम के लिए आप सबका जो सहयोग मिलता है उसको और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से करें। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। मैंने आज कम से कम 12 से 14 आदमी से इसके बारे में बात किया जो आज इंटरव्यू देने वाले हैं, जिनका कल नंबर है, जिनका परसों भी आने वाला है। तो सभी ने इसी को एक ही टोन में अप्रिशिएट किया है कि ये बहुत अच्छा और उम्दा काम आप कर रहे हैं। तो उम्मीद रखता हूं कि मैं आपको एक दिन पहले आगाह कर लूंगा कि कल आपका इंटरव्यू रहेगा। ये 1 डे बिफोर आपको एडवांस में क्यों कहा जाता है कि आप अच्छी तरह से तैयार होके आवे। यहाँ जब बैठते हैं तो कुछ अलग बैठते हैं, वीडियो बंद रखते हैं, तो घर में बैठते हैं सब बैठते हैं। दूसरा कि आपको ऑल ऑफ ए सडन कुछ बोलने का कहा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे तो बेटर है कि आप प्रिपरेशन करें, अच्छी तरह से तैयार होकर बैठे और पूरे की पूरी तैयारी करके बैठेंगे कि हमें क्या एक्सप्रेस करना है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको क्या बोलना है, रियलिटी में आपने जो महसूस किया है इन रियलिटी उसी का ही आपने ऑनेस्टली से बयान करना है। हमारी टीम को और यहाँ से जुड़े हुए किसी को भी अच्छा लगे ऐसी बात बोलो, ऐसा हम कभी सोचेंगे भी नहीं और कहेंगे भी नहीं। धन्यवाद। और आज जिसका भी इंटरव्यू है वो गुरप्रीत बेटी को मालूम है, मैंने उनको नाम भेज दिया है, तो वो उनके नाम से हिसाब से बुलाएगी। तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि जब भी आपका नंबर लगे तो आपका स्पीकर चालू करके आप हमारे एंकर को कोऑपरेट करेंगे और सभी परिवारजन जो उपस्थित है वो भी उनको सुनेंगे और वो भी तैयार रहेंगे कि उनका भी नंबर लगेगा। 99.9 ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट को हम लोग चांस देने वाले हैं, ये हमारा कर्तव्य है। और जो लोग दूसरों के मोबाइल से जुड़े हुए थे उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने नाम से मोबाइल पे जुड़े, तो जैसे हम कभी नहीं जान सकते तो उनका नाम भी हम लिख लेंगे। दूसरा जो इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनको भी एक रिक्वेस्ट है
कि हमारे हेल्थ एंड हैप्पीनेस हवन में आपके नाम लिख के भेजे कि वी आर अटेंडिंग दिस सेशन। ये सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपने नाम लिख के भेजिए कि वी आर अटेंडिंग दिस सेशन। तो उसके हिसाब से हम एक लिस्ट बनाएंगे। अभी तो हमको जितना दिमाग में है डेली जिसको देखते हैं वो तो हमने बना रखा है, लेकिन कभी कोई लोग ऐसे जैसे दिनेश लोढ़ा करके है, कोई अलग अलग नाम से जुड़ते हैं जिनके नंबर्स हमारे पास नहीं है, तो उनको भी इस माध्यम से आज कह रहा हूं कि उनका नाम, मोबाइल नंबर और सिटी ये अपने ग्रुप में डाल दे। तो एक लिस्ट में कल पूरी तैयार कर दूं, एक लिस्ट पूरी। तो मैं किसी को अनजस्टिस करना चाहते नहीं, हम लोग सबको मौका देना हमारा एक फर्ज है। तो सभी को मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उनका नाम, सिटी और मोबाइल नंबर अपने ग्रुप में डाल देवे हेल्थ एंड हैप्पीनेस में। अपने 2 ग्रुप है, हवन वाले ग्रुप में मत डालना, हेल्थ एंड हैप्पीनेस ग्रुप में डालना। और जैसे जैसे हमारे पास नाम आता जाएगा डेट वाइज हम उनको एडजस्ट करके टेलीफोन करते रहेंगे। उम्मीद रखता हूं कि हमारी टीम का ये फैसला आप सभी को पसंद आया होगा। ओके, ओम शांति, धन्यवाद। पहले आज 2 मिनट आंखें बंद करके मन थोड़ा शांत कर ले, बाद में अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बराबर ने? खाली मैं मंत्र बोलूंगा, वो आप 2 मिनट के लिए सुनेंगे। मैं घड़ी के सामने रखकर कांटे पे काम करता हूँ। ओम शांति। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दीजिए प्लीज। ओम श्री ओम श्री ओम 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 प्राम। रीम श्रीम रीम रीम प्राम। ओम श्री ओम प्राम। रीम श्रीम रीम रीम प्राम। रीम। ओम श्री ओम 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 प्राम। रीम श्रीम रीम रीम प्राम। हस कर रीम। ओम श्री ओम 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 प्राम। रीम श्रीम रीम रीम प्राम। सकल रीम। ओम शांति। सभी को प्रार्थना है कि अपने वीडियो चालू रखे, वीडियो बंद मत रखे। भले आवाज बंद कर दो लेकिन वीडियो सभी ऑन रखे। और पर्टिकुलरली जब हीलिंग चलता है तभी मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया था कि हीलिंग के टाइम में वीडियो चालू रखो तो आपको और मजा आएगी। ओम शांति, ओम शांति, धन्यवाद। अभी आज की क्वेश्चन आंसर की सेशन शुरू होती है। एक क्वेश्चन में से कितने जवाब मिलते हैं वो कल आपने देख लिया। एक सेशन में, एक ही क्वेश्चन में कितना कल अपने को एक्सप्लेनेशन मिला। कर्म के बारे में गए या स्पिरिचुअलिटी के बारे में गए। तो मुझे लगता है कि ये सेशन की सार्थकता इसमें भी है कि हमने माँ भगवती ब्रह्मांड की कृपा से एक ये सेशन शुरू किया है। अभी आज जिसको भी इच्छा है कुछ पूछने की, जिज्ञासा वृत्ति, तो यहाँ बिंदास आराम से पूछ सकते हैं। और माँ की कृपा से मुझे जो चैनल में थ्रू कहा जाएगा that I will explain to you in detail in a very easy way. Welcome. गुरजीत जी का क्वेश्चन कल Yes, कल था, right. क्या था, तो आज गुरजीत जी क्वेश्चन पूछेंगे। गुरजीत जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, नमस्ते कीर्ति काका। नमस्ते। नमस्ते बेटिया, नमस्ते। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, मैं ठीक है। परिवार तेरा ठीक है बेटा? कैनेडा में क्या कहा आपने? तेरे कैनेडा में घर में पूरा परिवार ठीक है बेटा ऐसे माहौल में? हाँ जी, हाँ सारे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस माँ की दुआ बेटा, माँ की दुआ। हाँ वेलकम बेटा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने ये पूछना था कि थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा कर तेरा आवाज बोलने का बेटा। ओके। एक सेकेंड। हाँ, अभी आवाज ठीक आ रही है? यस, थैंक यू, फर्स्ट क्लास। ओके, 100% ओके बेटा, वेलकम। हाँ जी, थैंक्स। तो मैंने कई जगह से सुना है कि जो हमारी किस्मत में है ना वो पक्का, जैसे नक्की बोलते हैं ना, पक्का होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो जैसे जिस समय पे जो कुछ होना है वो वैसे होता है।
पर आपकी जी बातों से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा है कि जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं जैसे मंत्रों से, तो फिर हम जी क्या हम उस चीज को बदल रहे हैं या वो जी, चीज बदल ही नहीं सकती? तो इसके बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है। 100% इसका जवाब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ बेटा। अभी सबसे पहले वेबिनार में मैंने बोला था कि यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी एंड लाइफ इज प्ले ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज मैंने बोली थी कि एवरीथिंग इज एनर्जी, द फ्रीक्वेंसी, द टाइप, द फॉर्म एंड द कॉन्शियसनेस लेवल may differ from time to time, space to space and environment to environment. ऊर्जा ट्रांसमिट हो सकती है। पानी ये भी ऊर्जा का ही एक रूप है। उसकी भाप भी बन सकती है, उसका आइस भी बन सकता है। हम इंसान भी पंच तत्वों के बना हुआ एक रूप है। हम इंसान भी पंच तत्वों से युक्त बना हुआ एक रूप है। बट अल्टीमेटली दैट इज द क्वांटम ऑफ एनर्जी। अल्टीमेटली दैट इज द क्वांटम ऑफ एनर्जी इन दिस शेप, इन बॉडी शेप, ह्यूमन बॉडी शेप। पशु पंखी है वो भी ऊर्जा के बने हुए हैं। इवन हमारे घर में टीवी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, ये सारी चीजें ऊर्जा की ही है, अलग अलग फॉर्म में उसको बनाया गया है। तो जब हम जानते हैं कि ऊर्जा का ट्रांसमिशन हो सकता है, हमारे भाग्य के बारे में ऐसा है कि हमने जो डेस्टिनी लिखी है वो हमने हमारी सोच, हमारी स्पीच, हमारी एक्शन और हमारी एनवायरमेंट, ये हिसाब से जो यूनिवर्सल रूल्स हैं इसको ट्रांसमिट करने के, उसके हिसाब से वो ट्रांसमिट होता ही रहते हैं। क्योंकि हम इंसान एक ऐसी संरचना है कुदरत की, ईश्वर की, कि जिसके पास मन है, एक्टिव मन है, मैक्सिमम एक्टिव मन है। तो वो काफी सोच सकता है और सोचने के हिसाब से वो काम भी करता है, बोलता भी है। तो कल भी मैंने बताया था कि जो सूक्ष्म रूल्स है वो जानना 700 करोड़ की आबादी वाले 700 करोड़ इंसान की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में शायद एक भी कर लो तो उनके माइन्यूट रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना शायद कठिन है। तो जो रूल्स कुदरत ने बनाए हैं उसमें मेरी नॉलेज के हिसाब से उसका प्रैक्टिकल भी देता हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये भी बोलता हूँ कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि तुम इच्छा शक्ति से बदल सकते हो, क्योंकि हमारी डेस्टिनी हमने लिखी है एज पर द लॉ ऑफ नेचर और द कलेक्टिव हार्मोनियस कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स। तो डेस्टिनी जो हमने लिखी है वो डेस्टिनी को चेंज करने के लिए भी कुदरत ने नियम लिखे हैं। हमें एक सीधी बात करें, हम भक्ति क्यों करते हैं, हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम गुरुद्वारा क्यों जाते हैं, हम चर्च क्यों जाते हैं, हम सूर्य देवता की पूजा क्यों करते हैं, हम ग्रहों के नंग क्यों पहनते हैं, हम ग्रहों के मंत्र क्यों करते हैं? ताकि जो भी बुरा है वो उसको हम चेंज करके अच्छा कर दें। हमें अच्छा, बराबर ना, यू आर राइट ने। तो उसका मतलब कि जब ये सारी चीजें बनाई गई थी और उसका रिजल्ट आता है। अभी मैं एक दूसरी बात करूं कि मेरे पास कई केस ऐसे थे, अभी मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे आता हूं कि मेरे पास जो हीलिंग में कई केस ऐसे आए हैं जिन्होंने ज्योतिषों ने मना किया है कि ये नहीं हो सकता है। डॉक्टरों ने भी बोला कि दिस इज इनक्योरेबल। जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास भी जाता है और ज्योतिष के पास भी जाता है तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई दिस इज इनक्योरेबल। 3-3, 4-4 ज्योतिषों ने बोला कि भाई इसकी कुंडली में ये योग है, वे ऐसा ही रहेगा, ये मिटने वाला नहीं है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। एक ही केस है, ऐसे काफी केस है मेरे पास। लेकिन जब माँ भगवती ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा से वो लोग मेरे पास आए मई 2014 में, जो डॉक्टरों ने इनक्योरेबल बोला था
और ज्योतिष लोगों ने, या तो जो दूसरे कुछ प्रेडिक्शन करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने बोला था कि ये बच्ची जब तक जिएगी तब तक ऐसे ही चलेगी, वो चलना मुश्किल है। लेकिन ब्रह्मांड की रचना करने वालों की जो कलेक्टिव हार्मोनियस कॉन्शसनेस है, उनके आदेश अनुसार, उनकी प्रेरणा अनुसार मैंने जो जो कहा वो लोगों ने किया। तो ज्योतिषों का प्रेडिक्शन भी गलत हुआ, और जहां जहां वो डॉक्टरों के पास गए थे जिन्होंने इनक्योरेबल बोला, तो वो भी मानने लगे कि ये कैसे हुआ। जब डॉक्टर ने बोला कि ये बेटी नहीं चल पाएगी, लेकिन जब चलती हुई तब वही लोग वो बेटी को लेके डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर खूब ताजुब हो गए, बोलते हैं दिस इज वंडरफुल, दिस इज मैजिक, दिस इज नॉट मैजिक। जो लॉ हम नहीं जानते हैं उसे हम चमत्कार बोलते हैं। रियलिटी में चमत्कार जैसी जो शब्द है, सम जो लेटर्स होते हैं शब्द, वो डिक्शनरी के लिए ही होते हैं, वो वास्तविकता में वो होता नहीं है। अभी चमत्कार की बात मैंने किया कि कुछ हो गया तो हम लोग ऐसे बोलते हैं चमत्कार हो गया। चमत्कार कभी हुआ नहीं है, कभी होता भी नहीं है, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि ऊर्जा रूपांतर के जो नियम ईश्वर ने, कुदरत ने, कलेक्टिव हार्मोनियस कॉन्शसनेस ऑफ यूनिवर्स ने बनाया है, वो रूल जब अप्लाई होगा तब वो उसका फॉर्म या उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका रूप बदल जाता है। अभी एक उसकी छोटी मिसाल दूं, तो कैनेडा में है, भले इंडिया में रहकर कैनेडा में गई है, तेरे पास कैनेडा में जो चीज होगी वो शायद इंडिया में किसी के पास नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। उसकी दूसरी मिसाल दूं कि जो इंसान ने कभी मोबाइल नहीं देखा है, गांव में रहता है, मोबाइल देखा नहीं है, तुम्हारा मोबाइल लेकर उसके पास जाओगे और तुम किसी से बात करोगे और वीडियो कॉलिंग करके उसका फोटो देखोगे, तो उसको कुछ आश्चर्य लगेगा कि नहीं लगेगा? वो उसको चमत्कार बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो जो चीज हमारी सोच के बाहर है, हमारी कल्पना शक्ति के बाहर है, हम उसको चमत्कार बोलने के आदी हो चुके हैं। वी आर हैबिचुअल। तो हमें भी कई सालों से हमारे दिमाग के अंदर ठोस ठोस के भरा हुआ है, ठोस ठोस के भरा हुआ है कि तुम्हारा तकदीर में होगा वही तुम कर पाओगे। अरे भाई, तकदीर में होगा वो करते हैं। तो हिंदुस्तान में इतने सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इतने सारे भगवान की प्रतिमा, देवी देवताओं की प्रतिमा, इतने सारे मंत्रों यंत्रों क्यों है? क्यों है? तो कई कर्म ऐसे होते हैं, अभी डिटेल में जाता हूं, कई कर्म ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कल्पना, इच्छा शक्ति से भी तुम उसको हटा सकते हो। दृढ़ संकल्प शक्ति जिसको बोलते हैं, उससे भी तुम्हारी कर्म का मतलब, कल हमने वो हमारा राज्य से कर्नाटका वाला, उसके क्वेश्चन में समझाया था कि कर्म एनर्जी क्या होती है, बराबर ने? तो कई हमारी एनर्जी जो होती है वो हमारी संकल्प शक्ति से ट्रांसमिट हो सकती है। वो हमारी डेस्टिनी बदलने के लिए हमारी संकल्प शक्ति, हमारा मनोबल, जिसको हम विल पावर बोलते हैं, वो भी काम करता है। दूसरी कई चीज ऐसी होती है एनर्जी की फॉर्म, जैसी जैसी एनर्जी, जैसी जैसी इसका क्वांटम नेगेटिविटी का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कर्म ज्यादा खराब होते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है। समझो 2 मिरर है, 2 मिरर गंदे हैं, ये पहले भी मैंने आज बोला था, मैं सरल समझाता हूँ। तो जो मिरर नेचुरली डर्टी हो गए हैं, वो खाली कपड़ा लगाने से साफ हो जाएगा। तो हमारे कई कर्म ऐसे होते हैं कि कुछ छोटी मंत्रों से या छोटे सोच से या छोटी हीलिंग से या कोई अलग थेरेपी से क्योर कर सकते हैं। तो हमने हमारी डेस्टिनी पर कई कर्म ऐसे होते हैं कि जैसे कोई मिरर ऐसा है, उसमें ग्रीस, ऑयल, कादव, कीचड़ सब डाल दिया है, तो उसको साफ करने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, थोड़ा खर्च ज्यादा होगा, ऐसी सारी चीजें हैं। लेकिन वो भी ऊर्जा ही थी ने। काका जी, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही बेटा? काका जी आवाज तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, डेस्टिनी चेंज,
जो प्रॉपर चीज हमें अप्लाई करेंगे वो प्रॉपर चीज उसको अप्लाई करो और वो चीज तुम बदल सकते हो। तीसरी चीज ये है कलेक्टिव हार्मोनियस कॉन्शियसनेस, जो हम ईश्वर बोलते हैं। भगवान ईश्वर नहीं है, इतना समझ लेना। भगवान ईश्वर नहीं है, ईश्वर, क्योंकि संस्कृत इतनी बस पवित्र, क्या तो प्योर लैंग्वेज है कि उसमें संस्कृत में एक नियम आता है ग्रामर में कि हर शब्द की मूल धातु अलग होती है और जैसे जैसे उसकी विभक्ति और वचन, पुरुष और वचन बदलते हैं वैसे वैसे उसके मीनिंग बदलते हैं। तो हम ईश्वर, परमात्मा, भगवान, देवी, देवता, ये जो शब्द बोलते हैं और ये एक ही है ऐसा मानते हैं, वैसा नहीं है, क्योंकि हर शब्द की मूल धातु अलग अलग होती है। तो ये ईश्वर जो कलेक्टिव हार्मोनियस कॉन्शियसनेस का जो समूह है, उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए उसमें 2 रूल्स एंड रेगुलेशंस अटल बनाए हैं। तुम्हारी डेस्टिनी तुम लिखोगे, तुम्हारा बर्थ टाइम तुम लिखोगे, तुम्हारा डेट टाइम तुम लिखोगे। मैंने पहले भी बताया, नो वन कैन चेंज द टाइम ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ डेथ। डेथ मीन्स ये बॉडी से सोल का निकलना। बाकी की इन बिटवीन का जो जर्नी है, सोल जर्नी, वो सोल जर्नी में हमारी जो जो एनर्जी की टाइप है, उसकी जो जो फ्रीक्वेंसीज है, वो बाय द प्रॉपर वेज एंड लॉज अप्लाइंग कंसिस्टेंटली एंड कॉन्फिडेंशियली, we can change our destiny either up to certain extent or up to more extent in an expanding way. We can convert our happiness in the sorrowness also. We can convert our happiness in more happiness also. We can convert or transmit our sorrowness in less and more sorrowness or zero sorrowness. But this is subject to quantum of energy of every type. पैसा लेने के लिए एक एनर्जी अलग है, पैसा भुगतने के लिए एक एनर्जी अलग है। तो डेस्टिनी हर चीज के लिए अलग अलग होती है। इतने डिटेल में मैं कहता हूँ, कोई पैसे वाला होता है लेकिन हेल्दी नहीं होता है, कोई हेल्दी होता है तो पैसा नहीं होता है, क्योंकि दिस इज द टाइप ऑफ द एनर्जी, हेल्थ एनर्जी, मनी एनर्जी, रिलेशनशिप एनर्जी। लेकिन दिस ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी हम बदल सकते हैं। गुरजीत, समझ में आया बेटा? तो हाँ जी, बिल्कुल, मुझे जवाब पूरी तरह से मिल गया। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू। अभी एक चीज और समझ लो, कि हम जो बिलीफ सिस्टम में, मैंने पहले वेबिनार में किया था कि जब तक हम हमारी बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, मैं पहले भी एक मिसाल देता था कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, चाहे आपके बहू को या चाहे हमारी बेटी को, और बच्चा जब गर्भ में रहेगा तभी से हम घर वाले एक प्रोग्रामिंग करते हैं कि ये बच्चा जब पैदा होकर बाहर आवे तो हम लैपटॉप को मोबाइल और मोबाइल को लैपटॉप कहे, चाहे वो पिक्चर में देखे, वास्तविकता में देखे या टॉयज के फॉर्म में देखे। और जब वो पैदा होकर बाहर आ जावे तो हम सभी अगल बगल के माहौल में भी वही कह देते हैं कि भाई इसको ये शिक्षा देने की है कि मोबाइल को लैपटॉप बोलो और लैपटॉप को मोबाइल बोलो। वो बड़ा होगा तो वो वही करेगा नहीं, क्योंकि उसको साइकिक कर दिया है हमने, उसको हमने साइकिक कर दिया है। तो हमारे भी कई सदियों से हमारे दिमाग के अंदर ठोक ठोस के भर दिया गया है कि हमारी डेस्टिनी भगवान लिखता है, विधाता लिखती है, वो हम बदल सकते नहीं हैं। और ऐसा समझ समझ के, सोच सोच के भी हम जो करना चाहते हैं वो करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए हम पिछड़े हुए हैं। मैं मेरी खुद की बात करूं, मैं मेरी खुद की बात करता हूं, मैं प्रैक्टिकल बात ही करूंगा। मेरी आज 77 साल की उम्र है, सबको मालूम है। मैं 60 साल का था, एट द एज ऑफ 60 मैं फिजिकली और इकोनॉमिकली मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी स्पष्टता करने में। आई वॉज
अनम्यूट काका कर जी देना आवाज, प्लीज। काका जी आवाज, म्यूट किया हुआ है। काका जी अनम्यूट कीजिए। एक जो हॉरोस्कोप देखने वाला था वो गोल्ड मेडलिस्ट था मनीष ओझा, वो एक्सपायर हो गया 3 साल पहले। तो तीनों ने मेरी हॉरोस्कोप देख के बोला कि अभी तो तुझे 60 हुआ है, 65 क्रॉस कर जा तो तेरी सेहत तो ऐसी होगी कि तू बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, तू मुहताज हो जाएगा। आज मैं 77 का हूँ, आपके सामने 1 महीने से बातें कर रहा हूँ और मेरा हौसला कितना बुलंद है, मेरी शक्ल कितनी हेल्दी है। और मैं वो टाइम में जितना हैप्पी नहीं था उससे कई गुना हैप्पी आज हूँ, कई गुना हैप्पी आज हूँ। क्यों? जो मेरी डेस्टिनी हॉरोस्कोप ने थी वो तीनों ने एक ही सलीका बोला, तुम्हारा बुध ऐसा है, तुम्हारा राहु ऐसा है, तुम्हारा केतु ऐसा है। वो राहु केतु को भी आप ठीक कर सकते हो, नहीं तो इतने ज्योतिष का धंधा कैसे चलता? हॉरोस्कोप वाले का सही चले या गलत चले, कैसे चलता? ये मेरी बेटी टैरोट का रीडिंग कैसे करती है? तो डेस्टिनी चेंज करने के रूल्स है, लेकिन हम वो रूल्स को प्रॉपरली जानते नहीं है और प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम हमारी डेस्टिनी नहीं बदल सकते हैं। ओके गुरजीत, यस, थैंक यू, थैंक यू। आर यू सेटिस्फाइड? बिल्कुल बिल्कुल एनी सेटिस्फाइड। क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम टू एनीवन? मैं भी आप सभी से एक नम्र गुजारिश करता हूं, मेरा परिवारजन समझ के आप मेरे लिए पराये नहीं हो। मेरे लिए ब्रह्मांड की एक एक कण मेरी खुद की है। मेरा बेटा मेरा है, मेरी बेटी मेरी है, मेरी वाइफ मेरी है। इसी हिसाब से यहाँ जुड़े हुए सभी सदस्य तो है ही है, मेरे परिवार का एक अंग है। लेकिन जिस दिन हम ये मानेंगे, जिस दिन हम ये मानेंगे कि वी आर वन, पूरा ब्रह्मांड एक है, क्योंकि वो ऊर्जा का है, वो ऊर्जा का है ना। हमारा एक रूप अलग हो गया ना, हमारा एक रूप अलग हो गया। और जिस दिन ये भावना आप यहाँ पे दृढ़ कर दो, उसी दिन से आपके भीतर प्रेम की एक पतित पावनी गंगा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। वहां कोई कॉरिडोर नहीं आएगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं जैन हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं स्वामीनारायण हूँ। ये जो छोटे छोटे लोग कहते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ और करना चाहूंगा भी नहीं, लेकिन एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझाता हूँ। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म वाले होते हैं, वो बोलते हैं, सब पहले बोलेंगे कि सर्व धर्म समान, आपने शब्द सुना होगा, और बाद में धीरे से बोलेंगे कि मेरा धर्म महान। ये संकुचित वृत्ति हुई कि नहीं? ये संकुचित आई कि नहीं? जब ब्रह्मांड एक है, ऊर्जा का ही, क्वांटम फिजिक्स का, यूनिवर्स इज नथिंग, इट इज टोटली वर्किंग ऑन द बेस ऑफ क्वांटम फिजिक्स। और अभी ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसके खाली एग्जांपल्स देखो कि वो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वही ब्रह्मांड आपको साबित करना चाहते हैं कि वो भी ऊर्जा का ही है, ऊर्जा से ही चलता है। तो ब्रह्मांड भी ऊर्जा का ही है और ऊर्जा युक्त है, आप भी ऊर्जा के ही हो और ऊर्जा रूपांतर के नियमानुसार सब काम होता है। इतना जो समझने का प्रयास करेंगे तो शायद हम हमारी लाइफ को ब्लिसफुल बनाने के लिए काफी कामयाबी पाते रहेंगे। ये मेरा वादा है और उम्मीद भी है। ओम शांति, धन्यवाद। Everybody satisfied? Yes, uncle. Yes, uncle ji. Only one question now. Only one question. और वो भी कुछ छोटा, क्योंकि 9:40 हो गई है, मार्शलिंग का टाइम हो गया है। Anyone? कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। ओके गुरप्रीत, अभी 9:40 हो गई है बेटा, अभी मार्शलिंग शुरू करते हैं। इतना
तुम्हारे दिमाग के अंदर स्वर्ण अक्षर से लिख दो, स्वर्ण अक्षरे अंकित कर दो कि हमारी डेस्टिनी हमने लिखी है और डेस्टिनी चेंज हम कर सकते हैं। मैंने कभी कभी हीलिंग किया है, कभी कभी कोई पेशेंट एक्सपायर भी हो गए हैं, तो वो लोग मेरे से नाराज हो गए हैं कि हमने इतना हीलिंग किया तो एक्सपायर क्यों हो गए। अभी ये भी बात बोलते था, मैंने आगे भी बताया नहीं। तो हीलिंग करने से तुम्हारी आयुष्य बढ़ नहीं सकती है, उसके कर्म कर सकते हैं। तो वो जब ये पंच महाभूत तत्व का पुतला छोड़ के उसकी सोल दूसरी जर्नी के लिए जाएगी, तो उसकी जो लास्ट टाइम की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से जितनी नेगेटिव एनर्जी जो काम की कम हो गई, वो नेक्स्ट बर्थ में वो कैरी फॉरवर्ड कम करेगा, तो नेक्स्ट बर्थ में उसको उतना सफरिंग करना बंद करना। मैंने कई लोगों को बोला है कि हीलिंग के बाद एक्सपायर हो गए, तो मैंने उनको बोला है कि भाई अपने एक काम करें, हर अस्पताल के अंदर 200 400 हीलर 24 घंटे में काम करने बिठा दे और डॉक्टर को बोले कि यहाँ से एक भी डेड बॉडी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और जो ऐसा होगा तो पृथ्वी पे इंसान को चलने की जगह मिलेगी, जो हीलिंग से आदमी जिंदा रख सकते थे। तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम है, उसको भी निकाल देना। धन्यवाद। अभी मास्टरिंग शुरू करते हैं। ओम शांति। गहरी सांस लो, रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। और आपके अणु अणु के भीतर आपका संकल्प, जो हमारे संकल्प पत्र है 5 पॉइंट ओरिएंटेड, उसको पूर्ण करने की जो क्षमता, बॉडी से कौन से कलर अंदर, सॉरी, हमारी बॉडी में कौन से कलर इनसाइड आ रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी बढ़ा के वो कौन से कलर स्प्रेड होते हैं और उसकी डेंसिटी और उसका डेंसनेस कितना है। जब आता है तो पिंक आता है, तो पिंक जब आया तब क्या था, और जब बाहर जाता है तो क्या है। ग्रीन आया तो वो कितना डेंस था, बाहर जाता है तो क्या है। ये आज ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आपकी ऑरा काफी एक्सपांड हो चुकी है। आपका रिसीविंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिटिंग सेंटर सब पावरफुल हो रहा है आपके भाव की, आपकी इच्छा की अनुसार। तो उसे फील करेंगे आज ऑब्जर्व भी करेंगे और फील भी करेंगे, विजुअलाइज भी करने का प्रयास करना। जो कर सकते हो उसको न करें, उससे कोई नकारात्मक सोच लाने की जरूरत नहीं। ओम ओम रीम प्राम ओम ओम रीम, ओम ओम श्रीम प्राम ओम ओम श्रीम का एलारी, ओम ओम रीम प्राम ओम ओम रीम, ओम ओम श्रीम प्राम ओम ओम श्रीम हसकहलरीम, ओम ओम रीम प्राम ओम ओम रीम, ओम ओम श्रीम प्राम ओम ओम श्रीम सकल रीम। ब्रह्मांड की सर्जक शक्तियां, दिव्य शक्तियां और सभी शक्तियों की कृपा से हम उनके दिए हुए अनुसार उनका कार्य करने के लिए जो निमित्त बने हैं, टूल बने हैं, माध्यम बने हैं, और हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं आपके साथ, और आपकी ओर से भी उनका धन्यवाद करता हूं। अभी फील करना, ओम राम ओम ओम रीम रोम, ओम रौम ओम ओम रीम रीम रौम कएलारी, ओम रौम ओम रौम रीम रीम रौम, रीम रौम रीम रौम रीम रीम रौम हसकहलरीम, ओम रौम ओम रौम रीम रीम
रौं सकल ह्रीं प्रां ह्रीं प्रां ह्रीं प्रां प्रां रौं ह्रीं प्रां प्रां रौं ह्रीं ह्रीं प्रां रौं प्रां ह्रीं ह्रीं प्रां रौं रौं प्रां कैलाह्रीं ह्रीं प्रां ह्रीं प्रां ह्रीं ह्रीं रौं 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 प्रां हसकहलरीं ह्रीं प्रां ह्रीं प्रां ह्रीं ह्रीं रौं रौं प्रां स स स सकल स स सकल रीं गहरी सांस लो। जो उठ जाए कि फ्रीक्वेंसी की तीव्रता हमारे संकल्प के हिसाब से जो लव कंपेंसेशन पीस साउंड हेल्थ चैरिटी उसमें रूपांतरित हो जाती है, जो चुकी है, जिसकी तीव्रता बढ़ गई है उसकी तीव्रता और बढ़ रही है अप टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स। वहां जो भी समय है, जैसे भी है, जो रूप में है, जो फ्रीक्वेंसी में है, वो सारी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी हमारे संकल्प के अनुसार उसकी तीव्रता बढ़ा चुकी है और बढ़ा रही है। आपके भी अणु अणु में, रोम रोम में, पांचों तत्वों के एक एक अणु अणु में ब्रह्मांड की सीमा तक वो बढ़ रही है। ओम 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 रौं प्रां 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 रौं 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 स्वाहा कैलाह्रीं ओम 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 रौं प्रां 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 रौं हस्तकहलरीं ओम रौं ओम रौं ओम ओम रौं प्रां रौं प्रां रौं प्रां प्रां रौं सकलरीं रीं प्रां रीं 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 रौं श्रीं प्रां श्रीं 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 रौं कैलाह्रीं रीं प्रां रीं 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 रौं श्रीं प्रां श्रीं 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 रौं रीं प्रां रीं 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 रौं श्रीं प्रां श्रीं 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 रौं हसकहलरीं रीं प्रां रीं रीं प्रां रीं रीं प्रां रीं रौं श्रीं प्रां श्रीं श्रीं प्रां श्रीं
श्रीं प्रां श्रीं 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 रौं श्रीं प्रां श्रीं श्रीं प्रां श्रीं 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 श्रौं 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 स्वाहा ह्रीं ह्रीं रौं रौं स्वाहा ह्रीं रौं ह्रीं स्वाहा रौं स्वाहा श्रीं श्रौं श्रीं स्वाहा श्रौं स्वाहा ह्रीं रौं ह्रीं ह्रीं स्वाहा रौं रौं स्वाहा श्रीं प्रां श्रीं श्रौं श्रीं प्रां श्रीं श्रौं श्रीं स्वाहा श्रीं श्रीं ह्रीं प्रां ह्रीं रौं श्रीं प्रां श्रीं श्रौं ह्रीं प्रां ह्रीं रौं श्रीं प्रां श्रीं श्रौं ह्रीं स्वाहा श्रीं स्वाहा श्रीं ह्रीं प्रां ह्रीं श्रीं प्रां श्रीं ह्रीं प्रां ह्रीं ह्रीं श्रीं प्रां श्रीं सकल ह्रीं ओम ह्रीं प्रां ह्रीं। गहरी सांस लो। गहरी सांस लो। रौं 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 हुं रौं 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 ह्रीं रौं कईलारी रौं रौं ह्रीं रौं 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 श्रीं रौं ह्रीं रौं ह्रीं रौं ह्रीं रौं श्रीं रौं रौं श्रीं रौं हसक हलरी प्रां ह्रीं प्रां प्रां रौं प्रां ह्रीं प्रां रौं ह्रीं प्रां ह्रीं रौं श्रीं प्रां श्रीं रौं सकल ह्रीं प्रां ह्रीं inhale deeply गहरी सांस लो। अभी आप कंपेयर करो कि आपने कौन से कलर आपकी शरीर के भीतर पाया, उसकी क्या डेंसिटी थी, कितने डेंस थे, और जब वो बाहर निकले तो कितने डेंस थे। उसका एक अभ्यास करें, उसका एक ऑब्जर्वेशन करें। ओम रौं जूं प्रां जुं प्रां रौं प्रां ओम रौं जुं प्रां श्रौं प्रां रौं प्रां रौं जुं प्रां रौं श्रीं प्रां श्रौं श्रीं प्रां श्रौं 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 स्वाहा कईलारीं ह्रीं प्रां रौं ह्रीं प्रां रौं श्रीं प्रां श्रौं श्रीं प्रां श्रौं ह्रीं ह्रीं रौं श्रीं श्रौं हसकहलरीं
ह्रीं प्रां ह्रीं प्रां ह्रीं ह्रीं रौं, ह्रीं प्रां ह्रीं ह्रीं रौं, श्रीं प्रां श्रीं श्रीं श्रौं, सकल ह्रीं 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 ओम ह्रीं श्रीं श्रीं ओम श्रीं कैलरीं ह्रीं 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 ओम ह्रीं श्रीं 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 ओम श्रीं हसकलरीं ह्रीं 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 ओम ह्रीं श्रीं 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 ओम श्रीं सकल ह्रीं। ब्रह्मांड पूरा खुश है, पूरा ब्रह्मांड खुश है, उसकी सजग शक्तियां खुश है, सभी तत्व खुश है। चारों ओर अनकंडीशनल लव, कंपेंसेशन, यूनिटी, साउंड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा की तीव्रता बढ़ रही है। और हमारा वही तो संकल्प है, हमारा वही तो संकल्प है। ओम रोम जुम स ओम प्राम 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 ओम कैलरीं ओम रोम जुम स ओम प्राम 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 ओम हसकलरीं ओम रोम जुम स ओम प्राम 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 ओम 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 प्राम प्राम ओम प्राम ओम प्राम ओम प्राम ओम प्राम 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 प्राम ओम प्राम ओम प्राम 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 ओम 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 प्राम प्राम ओम सकल ह्रीं। सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी को नमन करता हूं। ओम शांति। धीरे धीरे आंखें खोले, धीरे धीरे आंखें खोले। धन्यवाद। ओम शांति। गुरप्रीत कितनी दुनिया घूम के आई, गोल गोल घूम रही थी। मेरे को बहुत वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, 2 दिन से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन। जैसे जैसे तुम्हारी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे 2 टाइम खाना खाते हो, दूध पीते हो, चाय पीते हो,